हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आदित्य मिश्रा और आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम का एक टॉपिक है फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स। देखिए गाइस, ये बहुत ही छोटा चैप्टर, बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं और वो किस तरीके से कैसे कैसे पूछता है वो हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो वेरियस वेरियस जो मतलब हमारे किडनी के अंदर जो चीज़ें होती हैं, जैसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी जिसको बोलते हैं, हेलने ऑफ लूप होता है, फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है जिसको डिसिटी बोलते हैं, और एक आ गया कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ये चारों क्या क्या एब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार आप फिगर इसका देख लीजिए गाइस। देखिए, जैसे ये है, अब यहाँ पे ये है, फिर यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल, ये ग्लोमेरुलस, अब यहाँ पे पीसीटी स्टार्टिंग में होगा। ठीक है, पीसीटी, मान लीजिए पीसीटी है। अब ये क्या हो गया, डिसेंडिंग लूप, हेनले ऑफ लूप में आता है। और ये क्या हो गया, एसेंडिंग लूप। एसेंडिंग मतलब ऊपर जा रहा है, डिसेंडिंग मतलब नीचे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीसीटी, यहाँ पे डीसीटी, ये डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल उधर है, और ये पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद से ये खुल जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट। अब एक चीज़ और देख लीजिए आप, एक चीज़ और देखिए। अब यहाँ पे हमने क्या बताया था, इधर जो होगा वो डिसेंडिंग और इधर क्या होगा, असेंडिंग। ये क्या होगा, डी मतलब डिसेंडिंग, ए मतलब असेंडिंग। अब एक सिंपल सा लॉजिक बताइए, डिसेंडिंग मतलब नीचे जा रहा है। ठीक है, तो नीचे जाएगा तो वो वाटर के लिए ज़्यादा परमिएबल होगा या मिनरल्स के लिए, सोडियम के लिए। देखिए, आप वाटर को लिक्विड मान लीजिए, सोडियम को सॉलिड मान लीजिए। तो एक बात बताइए, अगर ये वाटर है, ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो वाटर इसको नीचे जल्दी से लेते जाएगा। एक ये ट्रिक टाइप में आप समझ लीजिए, वो करने के लिए, ये मतलब ऐसे लॉजिक नहीं है कोई, बस ऐसे ट्रिक समझिए। और असेंडिंग मतलब इसको ऊपर जाना है। ठीक है, ऊपर जाने के लिए हमको सॉलिड चाहिए, तो सॉलिड में कौन आएंगे, मिनरल, Na प्लस, क्लोरीन माइनस, जो भी आएंगे। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो डिसेंडिंग वाला होगा वो परमिएबल किसके लिए होगा, वाटर के लिए। इम्परमिएबल किसके लिए होगा, मिनरल्स के लिए। और जो असेंडिंग वाला है वो परमिएबल किसके लिए होगा, मिनरल्स के लिए। ठीक है, असेंडिंग मतलब उसको ऊपर जाना है, मतलब वो मिनरल मतलब सॉलिड के थ्रू ऊपर जाएगा। डिसेंडिंग मतलब उसको नीचे जाना है, मतलब वो किसी फ्लूइड, वाटर, कोई भी चीज़ होगा उसके थ्रू आएगा। तो डिसेंडिंग लूप किसके लिए परमिएबल है, वाटर के लिए। और असेंडिंग लूप किसके लिए परमिएबल है, मिनरल्स के लिए। अब इसके अपोजिट कर देंगे तो वो उसके लिए इम्परमिएबल होगा, बस। अब देखिए, हम जो एनसीईआरटी में चीज़ें लिखी हैं उसको एक बार पढ़ लेते हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसको पीसीटी बोलते हैं, पीसीटी कहाँ है, यहाँ पे कहीं डिसेंडिंग लूप के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ये बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, फिर पीसीटी, फिर डिसेंडिंग, फिर असेंडिंग, फिर डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो अब एक बार देख लीजिए। अब पीसीटी जो होता है इसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में है, तो स्टार्टिंग में जो हमारा लूप होता है वो जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करके किडनी हमारे बॉडी को दे देगा उतना ही अच्छा होगा हमारे बॉडी के लिए। किडनी में क्या होता है, फिल्ट्रेशन। पीसीटी इज लिंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ये क्वेश्चन कम से कम 50 बार नीट में पूछा होगा कि पीसीटी इज लाइंड बाय डैश डैश डैश। अब उसमें ऑप्शन बना दिया, ब्रश बॉर्डर, स्क्वायमस, सिंपल, क्यूबॉइडल, कुछ भी। तो आप ब्रश बॉर्डर, सिंपल, क्यूबॉइडल, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। और ये क्यों इसका बना रहता है, क्योंकि ये सरफेस एरिया को क्या करता है, increases the surface area for reabsorption nearly all the essential nutrients, सारे nutrients and 70 to 80% of the electrolyte and water are reabsorbed in this segment। देखिए, कहा था ना कि इसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा, किसमें, पीसीटी में। क्यों, क्योंकि वो स्टार्टिंग में वो सबसे पहला जो ग्लोमेरुलस के बाद किस में जा रहा है, पीसीटी में। वहाँ से एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। तो 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, वाटर आर रीअब्जॉर्ब्ड इन पीसीटी। पीसीटी आल्सो हेल्प टू मेंटेन द पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। पीएच और आयोनिक बैलेंस को भी मेंटेन करने में सहायक करता है। बाय द सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ SCO3- फ्रॉम इट। अब ये कैसे बैलेंस करता है, ये हाइड्रोजन आयन जो इसके पास रहते हैं वो अमोनिया को सिक्रीट कर देता है, मतलब छोड़ देता है, और जो
CO3- मतलब बाइकार्बोनेट होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ कि आपको पीसीटी समझ में आया होगा। और एक चीज़ याद रखिएगा गाइस, इस फंक्शन ऑफ टेब्यूल्स में कि मैक्सिमम ना जो SCO3- होंगे ना उसको एब्जॉर्ब भी करेंगे। जैसे हेनले फ्लूक में भी अगर ये आएगा तो एब्जॉर्प्शन इसका होगा, डिजिटल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल में आएगा तो भी SCO3- का क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा। तो ये चीज़ एक याद रखिएगा। अब हेनले फ्लूक में, एक सेकेंड गाइस, हेनले फ्लूक में मैंने आपको डिसेंडिंग और असेंडिंग पढ़ा दिया था। ठीक है, तो डिसेंडिंग किसके लिए परमिएबल होगा, वाटर के लिए। असेंडिंग किसके लिए परमिएबल होगा, मिनरल्स के लिए। ठीक है, ये असेंडिंग है, ऊपर जा रहा है, ये डिसेंडिंग है, ये नीचे आ रहा है। ठीक है, तो अब पढ़ लेते हैं हेनले फ्लूक। रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम, रीअब्जॉर्प्शन इस हेनले फ्लूक में मिनिमम होता है इन इट्स असेंडिंग लिंक में। However, this region play a significant role in maintaining the high osmolarity of the medullary interstitial fluid। ठीक है, एक ऑस्मोलैरिटी होती है जैसे 300 से 1200 हमारे कॉर्टेक्स से लेके मेडुला में, तो उसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा रोल किसका होता है, हेनले लूप का। द डिसेंडिंग लूप, मैंने क्या बोला था अब याद रखिएगा, ये है क्या है, डिसेंडिंग लूप। अब याद रखिएगा, ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर। कहा था ना नीचे जाना है मतलब फ्लूइड से फ्लो होना है, मतलब ये परमिएबल किसके लिए होगा, वाटर के लिए, बट ऑलमोस्ट इनपरमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। इसको ऊपर तो जाना नहीं है तो सॉलिड के लिए इम्परमिएबल होगा और लिक्विड जो वाटर है उसके लिए परमिएबल होगा। दिस कंसनट्रेट द फिल्ट्रेट एज इज मूव डाउन। ठीक है, जैसे जैसे नीचे जाता है फिल्ट्रेट को कंसनट्रेट करता है। द असेंडिंग लिम्फ इज इम्परमिएबल टू वाटर। असेंडिंग लूप क्या है, उसको ऊपर जाना है तो वाटर के लिए इम्परमिएबल होगा और मिनरल के लिए परमिएबल, बट अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो मिनरल्स हैं Na+, Cl- जो भी हैं, पोटेशियम वगैरह, उनको वो मतलब हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में। देयरफॉर द कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड। देखिए यहाँ से वाटर का फ्लो हो रहा था, अब धीरे धीरे कंसंट्रेशन मिनरल्स की बढ़ते बढ़ते ये ऊपर कंसंट्रेटेड फ्लूइड पास करते हैं। इट गेट डाइल्यूटेड ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द मेडुलरी फ्लूइड। अब देखिए हम पढ़ेंगे डीसीटी, डिजिटल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल। तो चलिए डीसीटी भी खत्म ही कर देते हैं। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, ये इसका इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक प्लेस इन दिस सेगमेंट। DCT also capable of reabsorption of bicarbonate and selective secretion of hydrogen and potassium and NH3- to maintain the pH and sodium potassium balance in the blood। अब हमारा लास्ट बचा है कलेक्टिंग डक्ट, तो ये भी ख़त्म ही कर देते हैं भाई, ये क्यों छोड़े। द लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द, ये बहुत ही बड़ा डक्ट होता है, जैसे देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। ये जो पोर्शन है आपको दिखा दिया जाए भाई, ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये जितना बड़ा पोर्शन है ये कलेक्टिंग डक्ट ये है। ठीक है, तो ये एक बड़ा सा पोर्शन होता है, तो ये कॉर्टेक्स से लेके मेडुला तक होता है। ठीक है, अ लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ मेडुला। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस अ कंसनट्रेटेड यूरिन। अब यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ क्यों मतलब एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो लास्ट पार्ट में जितना ज़्यादा हो सकता है वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और बॉडी में भेज दिया जाएगा। ठीक है, और जो चीज़ें बचे, जो जितना वाटर बचेगा उसको यूरिन के थ्रू बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। दिस सेगमेंट अलाउ द पासेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियल टू कीप द ऑस्मोलैरिटी। देखिए कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया ये बॉडी में पास कर देते हैं, क्यों पास कर देते हैं, ड्यू टू द मेंटेनेंस ऑफ द ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी क्या है, जो कॉर्टेक्स से लेके मेडुला में 300 to 1200 मिली ऑस्मोल्स होती है। इट प्ले अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ pH and ionic balance of the blood by the selective secretion of H+ and K+ ion। ठीक है, तो ये रहा आपका कलेक्टिंग डक्ट, पीसीटी, डीसीटी, हेनले ऑफ लूप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इसमें छोटी छोटी चीज़ें थी। सबसे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस में होता था, पीसीटी में, जिसमें 70 से 80% वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट का एंड मेनी मोर। डीसीटी में क्या होता है, डीसीटी में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन, ये मेन इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था।
कलेक्टिंग डक्ट का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, ये कॉर्टेक्स से मेडुला तक वो रहता है और ये ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है, यूरिन डाल के। और एक और था हेनले ऑफ लूप, जिसमें आया असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप। असेंडिंग लूप इज परमिएबल टू मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स बाय एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, एंड द डिसेंडिंग लूप इज permeable to water because it have to go down with the help of fluid। ये ट्रिक था। और मिनिमम एब्जॉर्प्शन किस में होता है, हेनले ऑफ लूप के असेंडिंग पार्ट में। तो ये सारे पॉइंट्स इसके मेन थे। तो थैंक यू गाइज, होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।